क्या कहेंगे जिस तरीके से एक बार होली के मौके पर ये बयानबाजी हुई थी, अब नवरात्रों के मौके पर ये बयानबाजी कहाँ तक जाके रुकेगी? सर देखिए पूरे जरा अगले दर्जे के अव्वल दर्जे के मूर्ख लोग हैं भाई। नंगे तुम खुद हो और कह रहे हो सामने वाले को तू कपड़े पहन ले भाई। नंगे तुम खुद हो और सामने वाले को कह रहे हो कि तुम कपड़े पहन लो। ये कौन सा सेंस हुआ? व्रत त्योहार तुमने मनाना है, आत्म संयम तुमने रखना है, दूसरे को तुम कह रहे हो कि तू अपनी मीट की दुकान बंद कर ले। ये कौन सा सेंस हुआ भाई? खाना तुमने नहीं है, सीधी सी बात है, तो अपना आत्म संयम रखो। प्याज का तरह जो लहसुन प्याज नहीं खाते हो, नहीं खाते, घर में भी नहीं खाते, कोई जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में कोई ठूस थोड़ी देगा, नहीं ठूसेगा ना। व्रत उपवास का मतलब क्या होता है? पांचों इंद्रियां जो होती हैं हमारी उनको जो है काबू में करके रखना। व्रत उपवास का मतलब इसीलिए रखा जाता है कि हमारी जितनी भी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उनको जो है कंट्रोल में करना, अपनी जीभ को कंट्रोल में करना, अपनी आंखों को कंट्रोल में करना, अपनी जबान को कंट्रोल में करना, अपने कानों को कंट्रोल में करना, और बस पांचवी इंद्रिय सब समझ जाएंगे इस बात को, उसको भी कंट्रोल में करना। ब्रह्मचर्य का 9 दिन में पालन करने के लिए बोला जाता है, दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट इसके लिए उल्लेख है। तो आप अपनी चीज पे ध्यान दो ना, आप दूसरे की चीज पे ध्यान ही क्यों दे रहे हो कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? अगर आप ये बात करते हो कि जिससे हमारी पवित्रता भंग होती, तो भाई होली भी मैंने पहले भी कहा था, होली भी पवित्र त्योहार है। होली पे फिर आपने क्यों नहीं आह्वान करा था कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए? होली तो आपने खूब जब मटन और मुर्गा खा के मनाई, दारू पी के मनाई। अब नवरात्रों में आपको एकदम से याद आ गया अरे हमारी पवित्रता भंग होगी। खाना तुमने नहीं है, जिनको नहीं खाना वो नहीं खाएंगे। उन्होंने होली में भी नहीं खाई, उन्होंने नवरात्रों में भी नहीं खाई, और जो नहीं खाते वो बिल्कुल ही नहीं खाते, सीधी सी बात है। और जिन्होंने खाना होगा उनके लिए क्या कौन सा फिर त्योहार और कौन सा दिन? किसी के लिए कोई नहीं होता। जिन्होंने खाना है फिर वो रेगुलर खाते ही खाते हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है। लेकिन इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करना कि नहीं अब ऐसा चल रहा है, अब ऐसा चल रहा है, और ये तुम बंद करो, तुम वो बंद करो, इससे कुछ हल नहीं निकलता। ये जबरदस्ती खामा का लोगों को उकसाने वाली राजनीति है। हाँ, क्या कह रहे हैं मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री जो मटन मांस की दुकानें बंद करने के लिए कह रहे हैं? पहले एक बात का जवाब दो, बिहार में सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन दुर्गा पूजा में बकरे काटे जाते हैं। काटने के बाद उनको खाते हैं। क्यों खाते हैं भाई? और हिंदू खाते हैं वहाँ। 84 लाख जोनी है, बकरी, कुत्ता, बैल, सांड मरने के बाद, सांप के बाद आदमी की योनि मिलती है, छोटे छोटे। अगर पृथ्वी पर इतने जानवर हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? कुल मिलाकर के तो आपके हिसाब से ये किस लिए ऐसा बयान क्यों दिया जाता है? ऐसा बयान गलत दे रहे हैं। अरे किस लिए दिया जा रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से ये ऐसा बयान क्यों दिया जाता है? बार बार दिया जाता है। ये बार ये दे रहे हैं बयान, क्यों दे रहे हैं? इनको कुछ होना चाहिए। अपनी राजनीति चला रहे हैं, ओनली फॉर पॉलिटिक्स। 1 करोड़ रुपया लगाओ, 50 करोड़ कमाओ, ओनली फॉर बिजनेस, नॉट पॉलिटिक्स। भारत की जनता को, हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये है वो है ड्रामेबाज। और हिंदू समाज के लोग कुछ अराजक तत्व है जो इसमें शामिल हैं। बाकी ठीक है, राम का मंदिर बनाया आपने, बहुत आपकी मेहरबानी, लेकिन ये मांस मटन की दुकान का बिजनेस का व्यापार है, उसको कैसे बंद करोगे आप? ठीक है सर, ये बताइए ये जो बयानबाजी होता है ये नेता लोग देते हैं, तो क्या इससे जो जनता है वो जुड़ाव महसूस करता है, इससे वोट में तब्दील होता है? किस लिए देते हैं? देखिए जी, वोट में तब्दील तो जो उनका ऑलरेडी हो चुका वो हो चुका है। लगभग 40, 42, 45% इनका वोटर है, वही वोटर है। वो वोटर छिटक ना जाए इसलिए लगातार उसे ये डोज दी जाती है। जो अफीम जी होते हैं उन्हें लगातार अफीम की खाने की आदत पड़ जाती है। अगर उन्हें अफीम ना मिले तो वो बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं। जो ड्रग एडिक्ट आप लोगों ने देखे होंगे कि जिसको जो ड्रग्स लेने की आदत पड़ जाती है, तो उसी किस्म का आज ये समाज हो चुका है कि जिसे ड्रग्स की आदत पड़ चुकी है, उसे लगातार ड्रग्स चाहिए। आज कोई सा मुद्दा, आज कोई सा मुद्दा, आज कोई सा मुद्दा, वो उसी में झूमते रहेंगे, उसी में मस्त रहेंगे। अरे भाई आज ये मुद्दा मिल गया, आज हमारे नेता ने आज मैं ये कह दिया, अब हम इसकी ऐसी तैसी करेंगे, अब हम इस मुद्दे को लेकर ऐसी तैसी। भाई साहब, ना तो हमें पहले फर्क पड़ा था, ना हमें अब फर्क पड़ने वाला, और ना हमें आगे चल के फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारी जो नीतियां हैं वो विभाजनकारी हैं, देश को तोड़ने वाली नीतियां हैं, इसलिए हम तो कभी उससे सहमत होते नहीं हैं। तो लेकिन ये अपने लोगों को जोड़ के रखने के लिए कि कहीं कोई दूसरा इनके दिमाग में कुछ और ना डाल दे कि भाई ये नशा छोड़ दो और आ जाओ अच्छी जिंदगी जी लो, तो इसलिए लगातार नशे की डोज दी जाती है। कभी होली के बहाने, कभी जुम्मे के बहाने, कभी नवरात्र के बहाने, कभी रामनवमी के जुलूस के बहाने, कभी महाशिवरात्रि के बहाने, कभी किसी ना किसी बहाने लगातार उन्हें डोज दी जाती है लगातार, और वो अफीमची इसी डोज को ले लेके खुश हुए रहते हैं। असल मुद्दा ये है। वो लगातार कहते हैं हिंदुओं की भावनाओं का कद्र जिसे करने के लिए हम ये आवाज जो है, हिंदुओं की आवाज बन रहे हैं। आप क्यों आवाज बन रहे हो? हिंदू की अपनी आवाज खुद नहीं है। हिंदू की इतनी कमजोर कम्युनिटी हो गई। मैं रोज अपनी पूजा पाठ करता हूँ, मुझे कौन रोकता है? क्या मैं आपके आह्वान करने पर ही पूजा पाठ करता हूँ? मैं रोज सुबह उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, सबसे पहले अपने सारे काम करता हूँ, फिर थोड़ी देर अपनी पूजा करता हूँ, दुकान पे आता हूँ, फिर पूजा करता हूँ, शाम को मैं घर जाता हूँ, फिर दिया बाती करता हूँ। मैं आप लोगों के कहने पे करता हूँ, मेरे मन में आस्था है, मैं करूँगा। आप मुझे 50 बार बोल दो नहीं करूँगा, नहीं कर पाऊँ। आप मुझे 50 बार बोल दो नहीं करूँगा, मैं, मेरी मर्जी होगी तो मैं करूँगा, नहीं मर्जी होगी मैं नहीं करूँगा। हिंदुओं की आस्था है, किसी की भी आस्था सब लोगों से जुड़ी होती है। अब ये रमजान चल रहे थे, तमाम मुसलमान लोगों ने रोजा रखा, जिनकी हिम्मत नहीं थी, जिनके पास हैसियत नहीं थी, या जो
लोग परेशान थे दिन भर, जिन्होंने काम करना है उन लोगों ने रोजे नहीं रखे, किसी ने पहला रखा, किसी ने 2 रखा। जोड़ा कम से कम रखना जरूरी होता है, किसी ने 2 जोड़े में निपटा दिया। कोई 70 किलोमीटर से दूर है, जैसा कि इनके उसमें कहा गया है कि अगर कोई अपने घर से 70 किलोमीटर दूर है और सफर में है तो उसके लिए रोजा रखना लाजमी नहीं है, वो रोजा रखने से पाबंद नहीं है, तो उन लोगों ने नहीं रखा। तो कौन रखेगा? जिसकी हैसियत होगी, जिसकी इज्जत होगी, मन में जो इज्जत रखेगा वो रखेगा ना, तो वो रखेगा। आप जबरदस्ती किसी को कैसे कह सकते हो नहीं तूने ये काम करना है, तूने ये काम करना है। आप मेरे से जबरदस्ती व्रत रखवा लो, लेकिन मैं सारे दिन उल्टी सीधी बकवास करता हूँ, सारे दिन मैं लोगों को गालियां देता रहूँ, सारे दिन मैं अपनी जबान गंदी करता हूँ, तो उस व्रत का फायदा क्या, उस उपवास का फायदा क्या? वो करें लगातार के 1 साल तो लगातार आप मीट की दुकान चलाते ही हैं, तो 9 दिन में बंद कर देंगे तो इससे क्या मतलब? वही मैं बात पलट के उन लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई जब आप सारे साल मीट खाते हो तो इन 9 दिन में आपको क्या परेशानी हो जाती है? आप सिर्फ 9 दिन का ही उपवास क्यों रखते हो? अगर आपने वास्तव में मीट खाना गलत चीज़ है, मीट खाना गलत चीज़ है, और हमारी देवी माँ या हमारे जो पुरखे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, या हमारे जो भगवान हैं, इस चीज़ से नाराज होते हैं पर्टिकुलर 9 दिन में कि आप मीट खाओगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, तो बाकी वो 365 दिन में से 9 दिन घटा दीजिए, 9 दिन 18 दिन घटा दीजिए, 345 दिन भी तो वो नाराज रहेंगे, नाराज रहेंगे। अगर रहेंगे तो फिर उसी चीज़ से नाराज रहेंगे ना, जो चीज़ 9 दिन में गलत है वो बाकी दिनों में भी तो गलत है। ऐसा तो कौन ये नियम नहीं है क्या इन 9 दिनों में तो ये चीज़ गलत है, बाकी दिनों में सही होगी? ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ भाई। 4 दिन तुम्हारे लिए खोल दिए, 4 दिन तुम लूटमारी करो और बाकी दिन तुम्हारे लिए ऊपर कानून लागू हुआ। ऐसा थोड़ी होता कहीं भी, ऐसा नहीं होता ना सर। अगर नहीं खानी तो मत खाओ, खानी है तो फिर उसमें फिर कोई वो नहीं करो। और आपने आत्मसंयम रखना है, आप रखो। आप दूसरे को क्यों कह रहे हो कि तू अपनी दुकान बंद रखेगा? खाना तुमने नहीं, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम अपना पेट बंद रखो। तुम दूसरे को कहने वाले कौन होते कि तू दुकान बंद रखेगा? तुम्हारे रास्ते में पड़ती है, दूसरे रास्ते नहीं निकल जाओ अगर तुम्हें इतना ही परेशानी होती है। मीट की दुकानें वैसे तो किसी भी मंदिर में पूरे दिल्ली में या कहीं भी आसपास 100-200 मीटर के दायरे में मीट की दुकान खुलती ही नहीं है। जैसा कि प्रचारित बार बार करा जा रहा है कि मंदिर के सामने मीट की दुकान है, मंदिर के कहीं भी किसी भी मंदिर के सामने कोई भी मीट की दुकान नहीं है। तमाम मंदिरों में मैंने दर्शन करे हुए हैं, कहीं मुझे कोई मीट की दुकान नजर नहीं आती। होती है 500-700 किलोमीटर दूर, 500-700 मीटर दूर कम से कम। अगर मंदिर इस रोड पे है तो कम से कम 2 या 3 गली छोड़ के कहीं पीछे होती है, सीधी सी बात है। और संयम रखना है तो आपने रखना है ना, आप दूसरों को कह रहे हो। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि कपड़े तो आपने नहीं पहने, नंगे तो आप हो, लेकिन आप दूसरे को कह रहे हो कि भाई कपड़े तू पहन, कपड़े तू पहन। ये कौन सा सेंस हुआ भाई? इन सब बयानों के बीच अभी ईद के मौके पर एक और तस्वीर देखने को मिली कि अलग अलग जगहों पे हिंदू जो है नमाजियों के ऊपर फूल बरसा रहे थे। बिल्कुल अच्छी बात है, यही आपसी सौहार्द है, यही देश की परंपरा रही है शुरू से। जिस होली पे इतना बड़ा बवाल मचाया गया था, इस होली का जरा से थोड़ा सा पिछला इतिहास उठा के देखिए। मुगलों के जमाने में जिन मुगलों को आज आप कहते हो कि मुगलों ने देश को लूटा, मुगलों ने ऐसा करा, मुगलों ने वैसा करा, मुगलों की संतानें उन्हीं मुगलों के शासनकाल में उठा के देख लीजिए। शाहजहाँ के तमाम भित्ति चित्र मौजूद हैं होली खेलते हुए, अकबर के तमाम चित्र मौजूद हैं, जहांगीर के तमाम चित्र मौजूद हैं, हुमायूं के होली खेलते हुए। और राखी, आपको याद है राजस्थान की रानी थी जिसने राखी भेजी थी हुमायूं को अपने बचाव के लिए। हुमायूं को राखी बांध के अपना भाई बनाया था। क्या ये त्यौहार आपस में नहीं मनते? मनते हैं, खूब मनते हैं, सब मानते हैं और मनाते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा जहर भरा जा रहा है कि नहीं नहीं ये लोग गलत है, तुम लोग सही हो, ये लोग गलत है, तुम लोग सही हो। इस तरह से 2 कम्युनिटी के बीच में लगातार खाई पैदा करने की कोशिश करी जा रही है। पहले भी लगातार होली बनती आई है और तमाम इसमें लाल किले में खूब होली बनती थी। तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं हर जगह। हिंदू मुस्लिम हर जगह मिलकर होली मनाते थे। और तमाम पुराने राजे रजवाड़े जितने भी सबके, अगर वो हिंदू राजा था तो उसमें मुसलमान भी सिपह सलार थे। क्या शिवाजी के सिपह सलार मुसलमान नहीं थे? क्या राजा मान सिंह जो था वो औरंगजेब की चाटुकारिता नहीं करता था? करते थे ना। राजा जय सिंह जो है औरंगजेब के दरबार में था या नहीं था? राजा मान सिंह अकबर के दरबार में था या नहीं था? तानसेन अकबर के दरबार में था, बीरबल अकबर के दरबार में था, महाराजा टोडरमल अकबर के दरबार में था या नहीं था? मिलजुल के तो काम करते थे, मिलजुल की तरक्की होती थी। ठीक है, जो हुआ जब आप लोगों ने उन्होंने आके पूरे देश पे कब्जा लिया, शासन कर लिया, आप लोगों में हिम्मत नहीं थी, आप लोग उनका विरोध नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने शासन चला रहे हैं, तो फिर उसमें गलत क्या कहना? गलत किसको ठहराओगे? आप नहीं ठहरा सकते। ठीक है। आप कैसे देखते हैं? सही इधर आइए थोड़ा सा। आप इन सब बयानों को कैसे देखते हैं? ये भाई साहब ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है और यही हकीकत है। ये आजकल जो ये माहौल चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है। ये आने वाले टाइम के लिए बहुत खतरे की घंटी है। इसको अगर संभाला न गया तो बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे। छोटे छोटे दल, हर कोई, बजरंग दल, शिवसेना और करनी सेना, पता नहीं कितनी सेना हो गई, इनको सबको बैन करना चाहिए पहले तो। और जो गलत बोले उसको फ़ौरन अंदर कर दो, सीधी सी बात है बस। लेकिन ये है तो भावनाओं की कदर तो करना चाहिए ना। भावनाओं की कदर तो कर रहे हैं। अगर मस्जिद नवरात्रों के समय में ये करें कि खुले में मीट ना बेचें या आसपास, मतलब ऐसे खुले में कौन बेचता है? खुले में कोई नहीं बेचता। और दूसरे ये क्या कहते हैं, गौ हत्या
मेवात में देखो जाके गऊ के हत्या के नाम पे मारे चले जा रहे हैं, मारे चले जा रहे हैं। अरे भाई मैंने तो देखा नहीं, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैंने आज तक गाय का गोश्त नहीं देखा कैसा होता है। लेकिन ये कि वो गाय 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 बस। फिर कहते हैं मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे भाई बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये मुल्ला जी खड़े हैं, कोई खड़े हैं, बुला के पूछ लो, 4 बच्चों में तो आदमी की हो जाती है, 3 बच्चों में हो जाती है। मुसलमानों में भी 2 बच्चे, बहुत हुए तो 3, 4, 6, 8 वो तुम्हारे चले गए। हम में भी होते थे और हिंदुओं में भी होते थे, 6 लड़के 4 लड़कियां, 3 लड़के 6 लड़के ऐसे होते थे। लेकिन आज महंगाई इतनी हो चुकी है कि उसको संभालना ही मुश्किल है। तो उससे बेहतर ये है कि कम बच्चे पैदा करो और आगे बढ़ो। तो समाज में ये कौन फैलाया कि मुस्लिम ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ज़्यादा शादियाँ करते हैं? ज़्यादा शादियाँ, एक बीवी तो रखना मुश्किल है आज के ज़माने में, एक बीवी जिसकी फरमाइशें पूरी करना मुश्किल है। कहते हैं 3 बीवियाँ, 4 बीवियाँ, 7 बीवियाँ, कहाँ हैं? हमें दिखाओ, हम मानेंगे उस बात को। कोई भी नहीं है भाई साहब, ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जाती हैं और हम लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं। और कुछ लोग हैं, सब हिंदू नहीं हैं, कुछ थोड़े से हैं जो ये हरकत करते हैं।